क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन मई से लेकर के अक्टूबर तक के हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुल 180 ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और 100% इन्हीं सभी प्रश्नों में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें मई से लेकर के अक्टूबर तक के सभी ऑब्जेक्टिव का हम लोग हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हैं 100% सही उत्तर के साथ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे मई का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन किया? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु। 5 नंबर क्वेश्चन में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, गोदीबाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से। ठीक है, चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, R.S. विष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1990 में। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बनावली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 12 नंबर क्वेश्चन में है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1861 में। 16 नंबर क्वेश्चन में है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संभवतः हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिव। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, राखलदास बनर्जी ने। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, भोगवा। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधी। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयनगर। 23 नंबर क्वेश्चन में है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में, राजस्थान में खेतड़ी से किस धातु की प्राप्ति होती थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहित्य। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्नेस्टेड मैकके के। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में सुमेरी अभिलेखों में से किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलुहा को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। चलिए इसका अब हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जुलाई का, जुलाई नहीं ये जून का पेपर है। ठीक है, जून का हिस्ट्री का पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि महाजन पदों का उदय कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है, अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वज्जी। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महापद्नंद। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में, इंडिका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज ने। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस। 9 नंबर क्वेश्चन में है, मौर्यकालीन आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी के। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। 11 नंबर क्वेश्चन में, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्राघात कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंबिसार। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, कलिंग युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है, मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि कर। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मौर्य काल के सिक्के पर्ण किस धातु के बने होते थे? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चांदी। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में है, मौर्य काल में राजकीय पशु का प्रधान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में, कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13वें शिलालेख में। चलिए फिर आगे वाला 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, धम्म के प्रसार के लिए किसने धम्म महापात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र। और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलिदम्पनो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाणिनि ने। 21 नंबर क्वेश्चन में है, जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में गांधार कला का विकास किसके प्रभाव से हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसमें 22 का है ही नहीं, यूनान होगा। क्या होगा? यूनान होगा। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 78 ईस्वी में। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में, कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडल वन में।
25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सातवाहन। 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है भूमि अनुदान की प्रथा किस काल में आरंभ हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सातवाहन। 27 नंबर क्वेश्चन में है हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खारवेल। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सातवाहन शक्ति की पुनर्स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए सीमुक ने। 29 नंबर क्वेश्चन में संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ अब हम लोग इसका ये जून का पेपर है, ठीक है, जून का लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार देख जाइएगा क्योंकि ये सब तो आपको याद ही होगा, इसी में से क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे अगस्त का पेपर, ठीक है। ये अगस्त का व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वें। 2 नंबर क्वेश्चन में संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिल। 3 नंबर क्वेश्चन में किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। 5 नंबर क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल मंडा किस राज्य में स्थित है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधु। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 8 नंबर क्वेश्चन में गोदीबाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। 9 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांस्य युग की। 10 नंबर क्वेश्चन में है सुमेरी अभिलेख में किस देश के की नाविकों का देश कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेलुआ को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। 12 नंबर क्वेश्चन में महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्कृत। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए स्वामी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे महाजन पदों का उदय कब हुआ। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वज्जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। 18 नंबर क्वेश्चन में मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमि कर। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी उदयगिरी से। 20 नंबर क्वेश्चन में भारत में गांधार कला का विकास किसके प्रभाव से हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में मृक्षकटिक की रचना किसने की। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शूद्रक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है एरण अभिलेख कहाँ पाए गए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धन्वंतरी को। 24 नंबर क्वेश्चन में अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालिदास। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुप्त काल का चरमोत्कर्ष किस शासक का काल था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 26 नंबर क्वेश्चन में है नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चीनी यात्री फयान किसके दरबार में आया था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महाभारत के किस भाग में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के कारणों का उल्लेख है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीष्म पर्व। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की प्रक्रिया किस काल से अधिक प्रचलित हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सातवाहन काल से। अब इसका हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेंगे। देख लीजिए ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, और ये रहा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। अगस्त का पेपर है, अब हम लोग सितंबर का पेपर देखेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है सितंबर का, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इसमें ऋग्वेद का रचना काल क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 2 नंबर क्वेश्चन में है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी की, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में है निगंठ नाथ पुत्र किनको कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा महावीर को। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पशुवर्यनाथ। में है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पावापुरी में। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजगृह में। 9 नंबर क्वेश्चन में है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो इसका सही उत्तर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पशुवर्यनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने क्या जोड़ दिया? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मचर्य। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके समय में किया? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है वल्लभी की जैन सभा में जैन धर्म के मूल ग्रंथ को किस भाषा में लिपिबद्ध किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैन धर्म से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है प्रथम जैन परिषद की शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनिष्क के। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्धार्थ। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों की आयु में हुई? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारनाथ में। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनय पिटक में। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैशाली में। और 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत। 21 नंबर क्वेश्चन में किसके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई? तो इसका सही उत्तर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क, ठीक है। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन में है गांधार मूर्ति कला किस कला से प्रभावित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए यूनानी रोम कला से। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मथुरा कला में मूर्तियाँ बनाने में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया था? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल रंग। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नगर शैली। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में है किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल बरूनी की। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोरक्को का। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में है बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 12 वर्षों तक रहा। 29 नंबर क्वेश्चन में नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इब्न बतूता ने। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्नियर की। ठीक है, अब हम लोग इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये सब तो आपको याद ही होंगे। देख लीजिए, ये रहा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अक्टूबर का। देखिए, ये अक्टूबर का मासिक एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे 100% इसमें से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है, तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण भारत। 2 नंबर क्वेश्चन में भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीर ने। 3 नंबर क्वेश्चन में कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानती थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाल। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है साहित्यिक ग्रंथों में कितने नैनार संतों का उल्लेख मिलता है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 63। 5 नंबर क्वेश्चन में है संत अपार किस पल्लव शासक के समकालीन थे, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है फवाइद उल फुआद का संकलन किसने किया, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अमीर हसन सिजजी देहलवी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अखबार उल अखयार के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल हक मुहादिस देहलवी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 8 नंबर में देखेंगे। सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सूफी संतों की जीवनी को कहा जाता है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तजकीरा। 11 नंबर क्वेश्चन में है नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिल। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है तेवरम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नैनार संतों की रचनाओं का संकलन। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है वीरशैव संप्रदाय का उदय कब हुआ, तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12वीं शताब्दी। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे विख्यात प्रवर्तक कौन थे, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानुज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है संत चैतन्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाल। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मुनीस उल अरवा किसकी जीवनी है, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने। 18 नंबर क्वेश्चन में है शेख सरफुद्दीन यामाहा संबंध किस सिलसिला से था, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिश्ती। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कस्फ उल महबूज ग्रंथ के लेखक कौन है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अबुल हसन अल हुजविरी। 20 नंबर क्वेश्चन में चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गेसुदराज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में संत कबीर किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। 22 नंबर क्वेश्चन में नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तलवंडी में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो
23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। 24 नंबर क्वेश्चन में है खालसा पंथ का गठन किसने किया, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव मत का प्रचार किस संत ने किया, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकर देव। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में है सियार उल औलिया किसकी रचना है, तो इसमें 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 28 नंबर क्वेश्चन में है मुरक्को ए देहली किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुली खा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहाउद्दीन जकारिया। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ है शेख सरफुद्दीन या मनेरी का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार।